एक्चुअल में एक ड्रामा करने जा रहे हैं, नाटक करने जा रहे हैं। ओके, पिंकी के साथ क्योंकि यौन शोषण हुआ है, उसके साथ बैड टच हुआ है और ये बात को किसी से शेयर नहीं कर पाती है, किसी को बता नहीं पाती है। उसके कारण वो धीरे धीरे उन्माद का शिकार होती जाती है, लेकिन उसके परिवार के लोग समझ नहीं पाते। उसकी माँ उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी माँ से अपनी समस्या नहीं बता पाती है। सब कुछ नहीं बन रहा ना। 18 पे पिंकी के पापा कुछ दिनों से पिंकी बहुत शांत रह रही है, न खाना खाती है न अच्छे से सो पा रही है। लगता है इसके साथ कुछ हुआ है और कुछ बता नहीं रही है। ऐसे कैसे रहेगी हमारी बिटिया? चलो इसे कोई बाबा के पास लेकर जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि इसे कोई बाहरी जादू वादू हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है हमारी बिटिया को। चलो लेकर चलते हैं, कोई बाबा का पता लेकर आइए। अभी सुनने में आया है बाबा से कुछ नहीं हुआ, कुछ मानसिक डॉक्टर है, जो कह रहे हैं उन्हें दिखाना है। देखते हैं नहीं, पहले बाबा के पास लेकर चलते हैं। बीमारियां ऐसे बच्चों को कोई आजू बाजू की जादू वादू लग जाती है, ऐसा बिहेवियर करने लगते हैं। इसे बाबा के पास लेकर चलते हैं। ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे घर की है, नाम नहीं पता। क्यों बेटा, कहाँ की हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी? कुछ तो बोलो, कब से नहीं बोल रही है? कुछ बोल नहीं रही है, जा रही है, खाना भी नहीं खा रही है, पता नहीं इसे क्या हो गया। कैसा लग रहा है बेटा? कुछ तो बोलो। कुछ दिनों में बोलने लगे, कुछ खा भी रही है? बहुत पुरानी है, कोई आज की नहीं है। जाओ ले जाओ इसे, और 2-4 दिन में लेते आना, ठीक है? जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिंकी को बाबा के पास लेकर आए हैं, लेकिन वहाँ कुछ समाधान समझ नहीं आ रहा है। मतलब समाधान यहाँ संभव ही नहीं है, समाधान तो कहीं और ही निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी बिटिया पिंकी कुछ दिनों से न खाना खा रही है, न सो रही है, ऐसे चुपचाप रहती है, न स्कूल जा रही है। पता नहीं इसे क्या हुआ है। बार बार पूछने पर भी ये अपनी कोई बातें हमसे बता नहीं रही है। अब आप ही पता करिए और इसका अच्छे से इलाज करिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बेटी कितने दिनों से इस तरह से पीरियड ला रही है? 2 सप्ताह हो गए डॉक्टर साहब, 2 सप्ताह हो गए डॉक्टर साहब। अच्छा बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? क्या नाम है? पिंकी नाम है। अच्छा, पिंकी नाम है। क्या परेशानी है आपको? आपने उसी समय अपने माँ बाप को बताना चाहिए था, और जब भी आपके साथ कभी इस तरह से हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। मैं बहुत डर गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था बताने में। ठीक है, यदि आपको कभी इस तरह से कोई करे तो सबसे पहले वहाँ से चिल्लाना है, आसपास के लोगों को बुलाना है और वहाँ से भागना है। और कभी भी इस तरह से आपके साथ होए तो सबसे पहले अपने माता पिता को जाके बताना चाहिए।
और यदि स्कूल में आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको सबसे पहले अपने टीचर से बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं अपने घर में हर चीज़ बताऊंगी और अपनी समस्या को सबके सामने नहीं बताऊंगी, सिर्फ जिससे मुझे विश्वास होगा मैं उसी को बताऊंगी। आपको सबसे पहले अपने माता पिता को बताना चाहिए और या फिर स्कूल में जहाँ कहीं जिस भी टीचर पे ज़्यादा विश्वास करते हैं उसको भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं माता से बात करना चाहूँगी। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। जब आपकी बेटी को इस तरह से व्यवहार था तो आपने पहले ध्यान देना चाहिए था और उससे पूछना चाहिए था, उसके स्कूल में जाके ये चीज़ें पूछना चाहिए कि मेरी बेटी का कुछ अलग सा व्यवहार क्यों हो रहा है। जब भी ऐसे व्यक्ति माँ बाप अपनी माता को छोड़ के, विशेषकर लड़कियाँ माता को छोड़ के, तो आपके शरीर के 4 हिस्से ऐसे होते हैं। पहला हिस्सा होता है ऊपरी सिर का हिस्सा, दूसरा हिस्सा होता है आपके छाती का हिस्सा, तीसरा होता है आपके दोनों जांघों के बीच का हिस्सा और चौथा हिस्सा होता है आपके पीछे का हिस्सा। यदि इन हिस्सों पे कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका छूना आपको अच्छा ना लगे, उसे सबसे पहले नो कहना है, ना कहना है और बताना है अपने माता पिता को जाके कि कोई मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। ठीक है। और सभी बच्चे जैसे कहीं भी जाते हैं भीड़ में या कभी किसी ऐसी जगह, सुनसान जगह, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको इस तरह से गलत तरीके से देखता है, गलत इशारे करता है, कुछ गलत चीज़ें कहता है, तो आपको क्या करना है, आसपास के लोगों को बताना है और उस व्यक्ति को पहचान के, यदि पहचान का है तो अपने माता को पिता को बताना है। ठीक है। एक माँ जब प्यार करती है तो आपको अच्छा लगता है ना, मम्मी जब प्यार करती है तो, है ना, पापा प्यार करते हैं तो अच्छा लगता है ना। लेकिन अगर आपको कोई ज़बरदस्ती, आपका मन नहीं है, आपको अपना भाई भी अगर पकड़ के किस करता था, पुच्ची देता, प्यार करता है तो अच्छा लगता है। अपन चिढ़ते क्या बार बार कर रहा है ना बच्चा। तो ये क्या होता है, अच्छा जो माँ बाप करते हैं, परिवार के करते हैं, वो एक प्यार भरा होता है। लेकिन अगर बाहर आपको ऐसा कोई छूने की कोशिश करता है तो ये गलत टच है, गलत स्पर्श है ना। तो इस जगह अगर आप, ये यौन शोषण है, आया समझ में। इसके लिए हमें कहना कि नहीं, ये गलत टच है। ठीक। अगर आप कहीं पे ऐसे सुनसान जगह पे हैं या आप जा रहे हो, होता है ना, आप लोग घूमने जाते हो, बाहर निकल गए, बस में जा रहे हो, कोई आपको बार बार टच करता है, आपकी इस पार्ट पे हाथ लगा रहा है, ये भी एक गलत टच है ना, स्पर्श है। इसके लिए आपको क्या कहना चाहिए, मना करना चाहिए, नो कहना चाहिए। ठीक है, तुरंत कहना। अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, अगर आप अकेले हैं और कोई आपको गलत इशारे करता है, बोलता है, आपके पास आने की कोशिश करता है, तो आप सबसे, अगर आपको दिख रहा है कि मैं अकेली हूँ, कोई वो नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, एक किक मार सकते हैं उसके प्राइवेट पार्ट्स पे। ये तो पता है, कर सकते हैं ना, इतना तो सभी बच्चे कर सकते हैं ना, अपने भाई बहनों को मारते हैं ना, तो वो मार के आप भाग सकते हैं उस जगह से। ठीक है। तो उस व्यक्ति का ध्यान आप पे से हट जाएगा। और जाना कहाँ है, तुरंत भीड़ वाली जगह पे। कहाँ जाओगे, भीड़ वाली जगह। या तो अगर आपके मम्मी पापा हैं या आपके स्कूल में टीचर्स हैं तो आपको ये सब चीज़ें, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आपको अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करना है, बताना है। आया समझ है ना। अगर ये यौन शोषण होता है आपके साथ या आपके परिवार, आपके आसपास कहीं भी यौन शोषण जैसे कोई समस्याएं होती हैं, तो बच्चों को ये नंबर याद होना। क्या नंबर है ये, 109। ठीक है। अगर इस पे अगर आप मदद ले सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर हो तो। ठीक है ना। आया समझ में, अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा बाबा, मतलब अच्छा क्या जानकारी मिली आपको, गलत और अच्छे टच का पता चला, स्पर्श का। कोई बताएगा मुझे, कोई बता सकता है क्या बताया हमने, रोल में क्या करा हमने, कोई भी नहीं बताएगा। हम तो टॉफी भी लाए थे, कोई बताएगा तो उसे टॉफी दे देंगे। जैसे आप बस में जा रहे हैं, है ना, या सुनसान वाली जगह पे जा रहे हैं, या घर में भी अभी जैसे कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है ना कि कोई अपने रिश्तेदार भी, अपन तो सोचते हैं रिश्तेदार हैं, लेकिन वो भी कभी कभी ऐसा करते हैं, तो अपने को समझना होगा कि ये जो टच कर रहे हैं वो बैड टच है या गुड टच है। जैसे
कोई आया और अपन तो बच्ची है तो माँ बाप को लगता है कि है ना अंकल है प्यार कर रहे हैं, लेकिन जिसको टच कर रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए कि जो हमें छू रहा है वो गलत तरीके से छू रहा है या सही तरीके से छू रहा है। जैसे है ना अभी वो ऐसे करके छुएगा फेस को, अच्छा टच है ना, ये प्यार है बेटा ऐसे, हाँ, या यहाँ ऐसे छू रहा है अंकल ही है, लेकिन टच समझना है कि वो किस तरीके से टच कर रहा है। तो अगर कोई ऐसे छू रहा है वो कौन सा टच है, बैड है कि गुड। अगर कोई ऐसे छू रहा है, ऐसे छू रहा है, आगे छू रहा है ना, तो वो कौन सा टच है। अगर वो बैक में ऐसे हाथ लगा के छू रहा है, ऐसे छू रहा है, तो वो कौन सा टच है ना। तो जैसा आपने देखा कि पिंकी एकदम कुछ बता नहीं रही थी, चुपचाप थी, उसके साथ कुछ गलत हुआ था। तो अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो चुप नहीं रहना है, तुरंत अपने माँ बाप को बताना है। यस और नो।